नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और इस आज के लेक्चर में आप डिस्कस करेंगे आपकी 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड एग्जाम 2022। तो देखिए वो चैप्टर नंबर जो सेकंड है वो 5 मार्क्स का है। इसमें से आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें से आपसे एक पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 1 नंबर का। 1 नंबर का यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स है। एक 1.5 नंबर का यहाँ से डेरिवेशन है, मे बी थ्योरेटिकल भी हो सकता है, लेकिन जहाँ तक चांसेस वहाँ यहाँ से डेरिवेशन आपको मिलेगा। और एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो यहाँ मैंने सारे क्वेश्चन जो जैसे ऑब्जेक्टिव हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स है, न्यूमेरिकल्स है और डेरिवेशन, मैंने सारे इसमें मतलब क्वेश्चन कवर कर रखे हो। देखिए सारे क्वेश्चन अपन 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या गिवन है आपका। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर, कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स होते हैं वो क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं या पहला ऑप्शन है कंडक्टर, सेकंड ऑप्शन है नॉन कंडक्टर्स, थर्ड ऑप्शन है सेमी कंडक्टर एंड फोर्थ ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो ये क्या होते हैं आपके नॉन कंडक्टर्स होते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फिजिकल क्वांटिटीज वोज यूनिट इज जूल पर कुलाम, यानी वो क्वांटिटीज की यूनिट जूल पर कुलाम है। तो देखिए बच्चों ये होती है पोटेंशियल भी आपका जो मतलब वर्क अपॉन चार्ज होता है एंड पोटेंशियल डिफरेंस में वर्क अपॉन चार्ज। ये तो आप इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो क्या होगा इसका, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। उसके बाद गिवन है डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी डायमेंशन क्या होगी। तो देखिए इसके लिए आप थोड़ा सा आपको बोलूँगा कि जो जैसे वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, चार्ज है, वर्क, आप इनकी यूनिट आप लर्न कर, इनकी डायमेंशन आप लर्न कर लीजिएगा। तो देखिए जो आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट अपन जानते हैं वो होती है जूल पर कुलाम होती है। तो इसको सीधा सोल्व करोगे आप, देखिए अगर मैं अगर जूल की डायमेंशन राइट करूँ तो इसकी होती है M1 किसकी, एक मिनट, जो आपका इसका यूनिट क्या होता है, एक मिनट वेरी सॉरी, इसकी जो यूनिट होती है किसकी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वो होती है जूल पर कुलाम। अब जो जूल की डायमेंशन होती है वो होती है M1 L2 T-2, T-2, और नीचे कौन है वो कुलाम है, उसकी क्या होती है डायमेंशन A1 और T1। जिसको हम सोल्व आउट करेंगे अपन तो ये अपने को मिलेगा M1 L2 T1 ऊपर जाएगा तो बन जाएगा आपका T-3 बन जाएगा यहाँ से T-3, और A-1 इसकी आ जाएगी आपकी डायमेंशन A-1। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, M1 L2 T-3 A-1, आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाए इसका। क्लियर। चलिए नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल इज, डाइपोल की जिसका इक्वेटोरियल पॉइंट आप प्लेन बोल दीजिए या इक्वेटोरियल पॉइंट बोल दीजिए, उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू क्या होती है। देखिए ये होती है क्या होती है, ये होती है जीरो होती है। और वैसे किसी जनरल पॉइंट की बात करें, जनरल पॉइंट पे होती है वैसे केपी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये केपी बाई आर स्क्वायर होती है एक्सियल पॉइंट पे, और ये केपी बाई आर तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज होती है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा कौन सा, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट पे क्या होती है, जीरो होती है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। उसके बाद है यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है। तो देखिए अपन जानते हैं ये जो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C इज इक्वल टू क्यू बाई वी। क्या होता है, क्यू बाई वी, यानी क्यू होता है आपका कुलाम पर वोल्ट। कुलाम पर वोल्ट को शॉर्ट में क्या बोलते हैं, फेरड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेरड। तो इसका ऑप्शन देखिए इसमें दो ऑप्शन गिवन है, तो कुलाम पर वोल्ट भी गिवन है और सी फेरड भी गिवन है। तो इसके यानी सी एंड डी, बोथ बी एंड सी, इसके दोनों करेक्ट हो जाएंगे। इसका ऑप्शन होगा कौन सा, बोथ बी एंड सी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कौन सा, देखिए यहाँ पे गिवन आपको कि पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज स्पेरिकल सेल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज 10 वोल्ट, द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर इज। तो देखिए जो स्पेरिकल सेल होती है उसके जितना पोटेंशियल सरफेस पे होता है उतना ही पोटेंशियल इनसाइड में भी हर जगह सेम रहता है। तो इसका जितना सरफेस पे होगा उतना ही इनसाइड में भी रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सरफेस पे गिवन आपको, सरफेस पे गिवन आपको कितना 10 वोल्ट गिवन है। देखिए रेडियस 10 से इज 10 वोल्ट, तो इनसाइड में कितना होगा, ये आपका 10 वोल्ट ही रहेगा। क्लियर, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका इसका ऑब्जेक्टिव 7, पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए चार्ज ऑफ 4 इंटू 10⁻⁹ कुलाम लोकेटेड 9 इंटू 10⁻⁻2 मीटर अवे फ्रॉम इट। यानी आपको गिवन है कि एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है, क्यू की जो वैल्यू गिवन है वो गिवन कितनी है, क्यू की वैल्यू, चार्ज की वैल्यू गिवन आपको 4 इंटू 10⁻⁹ कुलाम।
और यहाँ से क्या पूछ रहा है आपसे, यहाँ से पूछना चाह रहा है और एक डिस्टेंस गिवन आपको कि जो डिस्टेंस है कितनी 9 इंटू 10⁻⁻2 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। देखो हम फॉर्मूला जानते हैं क्या कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला एट आर डिस्टेंस V इज इक्वल टू KQ/R होता है। तो यहाँ देखो Q की वैल्यू गिवन है, R की वैल्यू गिवन है और K की अपन वैल्यू जानते कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 आप राइट करोगे। यहाँ पे Q की वैल्यू गिवन है कितनी 4 इंटू 10⁻⁻9 गिवन है और नीचे आप किसका डिवाइड करोगे, किसका नीचे एक मिनट यहाँ पर 4 ठीक है 9 इसकी डिस्टेंस कितनी 9 इंटू 10⁻⁻2 को डिवाइड करोगे सोल्व करोगे देखिए क्या मिलेगा आपको। ये +9 -9 कैंसिल आउट 9 to 9 कैंसिल आउट तो 4/10⁻⁻2 आप सोल्व करने में मिलेगा 400 वोल्ट। 400 वोल्ट विल बी योर आंसर, यानी ऑप्शन आपका बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ऑप्शन बी इज द करेक्ट। यानी आपको सिंपल पोटेंशियल टू पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई आपको करना है। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, ऑन मूविंग ए चार्ज ऑफ 20 कूलम बाई 2 सेंटीमीटर 2 जूल ऑफ वर्क इज डन देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट इज। यानी इन एक आपके पास चार्ज है जिसकी वैल्यू गिवन है कितनी, यानी चार्ज है, चार्ज की वैल्यू आपको गिवन है, क्यू की वैल्यू गिवन है कितना 20 कूलम आपको गिवन है और बोला क्या है और बाई 2 सेंटीमीटर, इसको 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर मूव करने के लिए जो 2 जूल वर्क रिक्वायर्ड, यानी आपको वर्क की वैल्यू गिवन है कितना 2 जूल। तो आपको निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, तो अपन जानते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट होता है VB माइनस VA का फॉर्मूला जो होता है वो होता है W यानी वर्क डन, एक मिनट A टू B में यानी वर्क डन जो क्या होगा W A टू B अपॉन क्या लगाना आपको, अपॉन चार्ज का डिवाइड लगाना है। तो देखिए आपको वर्क डन गिवन है कितना 2 जूल और चार्ज कितना है 20 कूलम। तो आप डिवाइड जब करोगे तो 2/20 यानी 1/10 यानी 0.1 वोल्ट विल बी और आंसर। इसका आंसर होगा 0.1 यानी सिंपल आपको VB माइनस VA इज इक्वल टू WAB अपॉन Q वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना तो आपको आंसर मिलेगा। ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन A इज करेक्ट, यानी ऑप्शन A इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। तो आप क्लियर होना चाहिए ऑलवेज 90 डिग्री होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड और जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होते हैं उसके बीच में एंगल होता है कितना होता है 90 डिग्री, यानी ऑलवेज 90 डिग्री होता है। क्लियर, थर्टी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज, यानी जो पॉइंट चार्ज होता है उसकी वजह से हमारे पास कोई पॉइंट चार्ज है क्यू है पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस कैसा बनता है। तो बच्चों ये बनता है आपका स्पेरिकल, सर्कल नहीं है ये स्पेरिकल बनता है। कैसा बनता है स्पेरिकल, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन आपको ए 12 पिकोफैरेड कैपेसिटर कनेक्टेड टू ए 50 वोल्ट बैटरी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज। तो इसमें सीधा फॉर्मूला डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला U इज इक्वल टू अपन जानते हैं हाफ CV² फॉर्मूला है। अब C की वैल्यू गिवन हो कितना देखो 12, पिको मीन्स 10⁻⁻² 12 सोल्व करोगे। V की वैल्यू गिवन है कितना 50 का स्क्वायर, तो 50 इंटू 50 इसको आप सोल्व करोगे तो आपको बच्चों आंसर मिलेगा 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल। मैंने पहले सोल्व कर रखा है इसलिए मेरे को याद है, तो आपको भी आप इसको सोल्व करना मैंने आपको बता ही दिया, मल्टीप्लाई वगैरह कर लेना। तो 1.5 इंटू 10⁻⁸ जूल इसका आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है ए पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इज चार्ज एंड देन आइसोलेटेड when a dielectric material is inserted between the plates of capacitor then which of the following does not change। यानी ये बोल रहा है कि अपने पास कैपेसिटर एयर कैपेसिटर है वो इज चार्ज एंड देन उस आइसोलेट उसको बैटरी जो मतलब सोर्स है बैटरी उसको रिमूव कर दिया, तो इसमें से कौन सी जो क्वांटिटी वो चेंज नहीं होगी। तो बच्चों इसमें सब चेंज होते हैं। आप जो इलेक्ट्रिक चार्ज ऑन दी प्लेट, एक बार अगर प्लेट चार्ज होगी तो चार्ज इसमें चेंज होने वाला नहीं, यानी चार्ज ऑन दी प्लेट डज नॉट चेंज, यानी इसमें चार्ज चेंज आपका नहीं होगा, यानी ऑप्शन C इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ ए कैपेसिटेंस ऑफ ए 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इफ ए डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 इज इंसर्टेड फुली बिटवीन द प्लेट्स ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज। यानी ये बोल रहा है कि आपके पास एक 4 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है और उसकी मतलब प्लेट्स के बीच में एक एक डाइलेक्ट्रिक अपन ने स्लैब डाल दी है, एक स्लैब डाल दी है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 2 गिवन है। तो इसकी जो न्यू जो कैपेसिटेंस वो क्या होगी, तो अपन जानते हैं क्या जानते हैं
कि जो मीडियम में जो धारिता आपकी जो धारिता हिंदी में बोलते हैं कैपेसिटेंस जो होती है सी एम, वो होती है के टाइम्स ऑफ वैक्यूम की, यानी के टाइम इंक्रीज हो जाएगी, यानी 2 × 4, यानी 2 × 4 डिवाइड आप करोगे 2 × 4 तो विल भी आ जाएगा, आपको मिलेगा 8 माइक्रो फेरेड विल बी योर आंसर। जो भी इसमें भी है तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, इसका क्या हो जाएगा 8 माइक्रो फेरेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे, कंडक्टर हैज ए कैपेसिटेंस 2 माइक्रो फेरेड in air. If it is placed in a medium, then its capacitance becomes 12 microfarad. Then डायरेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट ऑफ मटेरियल इज, तो ये सेम फॉर्मूला जो भी अपन ने किया कि अपन जानते हैं कि जो सी इन मीडियम वो होता है के टाइम्स ऑफ वैक्यूम, जो वैक्यूम में कैपेसिटेंस है। तो यहाँ पे देखिए मीडियम में कितना हो गया, वो गिवन आपको 12 हो गया, और वहाँ कितनी थी, यहाँ से जो आपको के मिलेगा, जो के की वैल्यू आपको मिलेगी वो हो जाएगी कैसा आपका सी एम अपॉन सी मिलेगा। तो मीडियम में गिवन है 12 अपॉन पहले क्या थी इसकी, पहले 2 थी, 12/2 यानी ये हो जाएगा आपका 6। तो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू आपको मिलेगी वो मिलेगी 6, यानी इसमें क्या आएगा, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा ना, ये आपका इसका जो आंसर होगा 6 माइक्रो सी, इसका तो यूनिट होता ही नहीं ना, तो 6 डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिट लेस होता है, 6 इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए, यानी जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो क्या है, तो बच्चों ये होता है आपका कंजर्वेटिव फोर्स, यानी जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, तो इसका आप लिखोगे इसका आंसर होगा वो होगा कंजर्वेटिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए क्या होगा, कंजर्वेटिव फोर्स, CONSERVATIVE, कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है आपका, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ओके क्लियर, तो इसका आंसर कंजर्वेटिव होगा, यहाँ फिल इन आपको करना कंजर्वेटिव फोर्स। नेक्स्ट गिवन आपको, एनी सरफेस दैट हैज सेम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड। तो क्या होता है, एक सरफेस इसके हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, क्या बोलते हैं उसको, इक्यू पोटेंशियल सरफेस, राइट कर लोगे, इक्यू पोटेंशियल सरफेस विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्या बोला है, 10 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी 10 माइक्रोफेरेड आर जॉइंड इन सीरीज देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। तो ये तो सी बाई एन होता है, सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका सीधा बाई C/N। अगर एन कैपेसिटर्स है, सबकी कैपेसिटेंस सेम है, तो C/N यानी 10/10 आप करोगे तो इसका आंसर मिलेगा आपको 1 माइक्रोफेरेड विल बी योर आंसर, 1 माइक्रोफेरेड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 माइक्रोफेरेड, क्या होगा इसका आंसर 1 माइक्रोफेरेड विल बी योर आंसर। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स में क्वेश्चन नंबर 5 क्या गिवन, देखिए वर्क डन इन मूविंग ए टेस्ट चार्ज और एन इक्यू पोटेंशियल सरफेस इज, यानी इक्यू पोटेंशियल सरफेस पे एक टेस्ट चार्ज है उसको मूव कराने में कितना वर्क करना पड़ेगा, तो क्या होता है 0 होता है, अपन जानते हैं VB माइनस VA इज इक्वल टू W A टू B अपॉन आता है Q नोट टेस्ट चार्ज Q नोट। अब यहाँ पे देखिए दोनों पॉइंट यानी VB इज इक्वल टू V होगा, तो W भी क्या जाएगा यहाँ से 0 आपको मिलने वाला, तो यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा 0। कितना वर्क होगा, इसमें कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, 0 विल बी योर आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, तो 2 पॉइंट चार्जेस 5 × 10⁻⁻8 and -3 × 10⁻⁸ are located 16 cm apart. At what point on the line joining these charges electric potential will be 0। देखिए यहाँ पे इसको आप सोल्व करोगे तो आप क्या करोगे, जैसे डायग्राम ड्रॉ करोगे यहाँ से कि मान लीजिए ऐसे इसने गिवन क्या है कि आपके पास 1 मिनट यहाँ पे 2 पॉइंट चार्जेस जिसकी वैल्यू जाओ गिवन है, कितनी थी गिवन है कि 2 पॉइंट चार्जेस, ऐसे यहाँ पे एक चार्ज अज्यूम कर लीजिए Q1, यहाँ अज्यूम कर लीजिए Q2, ठीक है। तो देखिए एक तो पॉइंट आपको मिलेगा आउटसाइड भी, इसके आउटसाइड में मिलेगा जो स्मॉलर चार्ज के पास होगा, और एक आपका इनसाइड में, 2 पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा। तो आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर आपका मिल जाएगा, एक का आंसर आएगा 1 से 10 सेंटीमीटर, रहेगा 40 सेंटीमीटर, इसका आपको आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इसको आप सोल्व करना, अगर आपसे नहीं होता है तो मेरे को कमेंट करना, मैं आपके लिए इसको वापस सोल्यूशन पूरा सोल्व इसको करवा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर हैज ए कैपेसिटी of 8 picofarad. Calculate the capacity of the capacitor, ऐसा डबल राइट कर दिया मैंने, कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज हाल एंड द स्पेस बिटवीन देम इज फुली फिल्ड विद ए सबस्टेंस
ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, यानी एक कैपेसिटर है, उसकी जो एयर में मीन्स वैक्यूम में जो कैपेसिटेंस उसकी आपको गिवन 8 पिकोफैरेड। उसके बाद क्या कर रहा है कि ये उनके प्लेट की डिस्टेंस को तो हाफ कर रहा है और फुली उनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब इंसर्ट कर रहा है, भर रहा है, फिल कर रहा है, और उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 गिवन है, तो आप उसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आप इसको सोल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन गिवन फिगर्स, यानी आपको ए और बी के बीच की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना। देखिए यहाँ पे ये जो आपका 1 है, ये 1 1 क्या हो जाएगा आपका, ये 1 1 पैरेलल में इनका 2 हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 1 मिनट, और ये 2 गिवन है। तो देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो ये 1 1, ये वाला 1, ये वाला 1 पैरेलल इनका कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ये 2, ये 4 4 पैरेलल में इनका 8 हो जाएगा। फिर आपका जो ये 8 और 8, ये वाला 8, ये वाला 8 किस में आ गया, सीरीज में, तो इनका हो जाएगा सीरीज में आ गया, और दोनों सेम है तो इन दोनों का आ जाएगा 4 आ जाएगा, इनका कितना आएगा 1, इनका आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, और यहाँ से 2 और 2 हो जाएगा 1, तो 1 और फिर 4 प्लस 1 आएगा आपका वापस पैरेलल का, इसका जो आंसर मिलेगा वो 5 मिल जाएगा। तो इसका आप सोल्व करना एक बार, 5 माइक्रोफैराड विल भी इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस आर फ्रॉम द चार्ज, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन करना है, और एक पॉइंट चार्ज क्यू, जो क्यू कोई पॉइंट चार्ज है क्यू, इससे आर डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है वी इज इक्वल टू के क्यू बाई आर वाला आपको डेरिवेशन यहाँ पे ड्राइव करना पड़ेगा, डेरिवेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन यहाँ पे, फाइंड आउट द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम मेड फ्रॉम 3 पॉइंट चार्जेज। आपने पढ़ा है कि जैसे एक अपने पास ट्राइंगल होता है, यहाँ पे एक चार्ज Q1 होता है, यहाँ एक चार्ज Q2 होता है, यहाँ एक चार्ज Q3 होता है, तो हम इन्फिनिटी से लेके आते हैं, डिस्टेंस R12, ये डिस्टेंस R23, ये डिस्टेंस R13, तो इनका जो फॉर्मूला आपको जो आता है कौन सा, U इज इक्वल टू, एक मिनट, U इज इक्वल टू क्या आता था, K Q1 Q2 डिवाइड बाई R12 प्लस के Q2 Q3 डिवाइड बाई R23 प्लस के Q क्या 1 2 हो गया और 2 3 हो गया, तो के Q3 Q1 अपॉन R13 वाला जो डेरिवेशन आपको यहाँ पे ड्राइव पूरा करना होगा। चलिए नेक्स्ट गिवन है यहाँ पे, ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट आर थीटा, यानी आपके पास इलेक्ट्रिकल डाइपोल होगा, जैसे यहाँ पे माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, इससे थीटा एंगल पे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है पी, इस पॉइंट पी पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वैल्यू फाइंड आउट होती है। क्या आता है आपका वी इज इक्वल टू के पी कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर, आपको डायरेक्शन यहाँ पे ड्राइव करना होगा, आर की पावर 2 वाला। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, व्हाट डज मीन बाई एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, यानी कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर क्या मीनिंग है। तो जो वर्क डन होता है वो इसकी प्लेट्स के बीच में एनर्जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के रूप में फॉर्म में स्टोर हो जाता है। और अगर बोला ड्राइव एन एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, यानी आपको जो इसका फॉर्मूला आता है यू इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, या इसी को अपन इन टर्म्स ऑफ चार्ज एंड वोल्टेज के रूप में बोल सकते हैं हाफ क्यू वी, ये इसको अपन बोल सकते हैं हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाई 2 सी बी, इसको ये जो मैन पहले आपको ये मिलेगा, उसके बाद ये और इसके से ड्राइव हो जाएगा, तो आपको ये वाला डेरिवेशन यहाँ पे ड्राइव करना है। नेक्स्ट बोला है डिफाइन कैपेसिटी, यहाँ पे कैपेसिटी आपको डिफाइन करना है, ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम एंड ऑब्टेन ए रिलेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी आपको कैपेसिटर डिफाइन करना है, उसके बाद जो आपका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ये वाला, इसके लिए आपको फॉर्मूला ड्राइव करना है, जो आएगा आपका यहाँ बैटरी से कनेक्ट करेंगे प्लस माइनस V वोल्ट की बैटरी, ये C1, ये C2, ये C3, और इसको बैटरी से अपन ने कनेक्ट किया, तो फॉर्मूला क्या आएगा अपन जानते हैं, क्या चाहते हैं वी नो, 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 फॉर 3 कैपेसिटर, और इसको आपको n के लिए आगे जनरलाइज करना है, तो उसको आप राइट कर सकते हो 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 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 1 एंड सोन 1/Cn था, इसको जनरलाइज भी कर सकते हो। तो ये आपके क्वेश्चंस थे, और इन सभी क्वेश्चंस का अगर आपको कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, मान लीजिए जैसे मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करवाए, उनका आपको सोल्यूशन चाहिए तो मेरे को कमेंट करना, और मेरे हिसाब से हो जाएंगे। और इसका जो PDF का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप वहाँ से इसका डाउनलोड भी कर लेना। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। और कोई आपकी डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हो।